अभी हम आ चुके हैं जी 19 नंबर स्टेप। होल सेल के ऊपर आप बिल कैसे बनाएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर दो प्राइसेस यूज़ कर रहे हैं, यानी एक रिटेल प्राइस और एक होल सेल की प्राइस, तो आपने दोनों प्राइसेस के ऊपर आपने अपने बिल किस तरह बनाने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए, अगर मैं ये टूथपेस्ट सेल करता हूँ तो ये 80 रुपीज़ की सेल होती है। मैं बिल कैंसिल करके मैं आपको बताता हूँ जी। अगर हम इसको चेक कर देते हैं, ये मैंने अभी माउस से चेक किया है, मैं आपको इसकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। यही वाला आइटम मैं जब स्कैन करता हूँ तो वो मुझे 70 रुपीज़ की सेल होती है। चेक है, मैंने कंट्रोल W से प्रेस करके जब मैं ये वाली चीज़ परफ्यूम है ये स्कैन करता हूँ तो ये 110 की है। अगर ये चेक नहीं करता तो ये आपकी 120 रुपये की सेल होगी। अब यही वाली आइटम मैं जब नॉर्मल अनचेक करके सेल करता हूँ तो ये 120 रुपये की सेल होगी। इसी तरह अगर मैंने आइटम्स बिल बना दिया और मैंने प्राइस चेक करना मैं भूल गया, तो उसके बाद कस्टमर मुझे कहता है जी कि मैंने तो ये होल सेल पे लेके जाने, क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है तो आप मुझे होल सेल पे दें, या वो पहले ही होल सेल का ही कस्टमर था तो आपने चेक करना आप भूल गए हैं। अब इस पूरे बिल को, एक तो ये है कि आप पूरे बिल को बिल कैंसिल करें और दोबारा एक आइटम को बनाएं, तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। उसके बजाय आप आल्ट कंट्रोल और पी का बटन प्रेस करें तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। आजकल जो इसका पासवर्ड है वो है एस प्राइस, एस के साथ SPRICES, एस प्राइस लिख के जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारी प्राइस आपने नोट किया होगा ये होगी होल सेल के ऊपर। अभी ये इसका सब टोटल का 600 था, अब ये 565 रुपये के ऊपर, जो मैं एंटर प्रेस करके पेमेंट के ऊपर आया तो ये 565 रुपये। अभी ये पूरे का पूरा बिल आपका होल सेल प्राइसेस के ऊपर चला गया। यानी अगर आपने बिल बनाने से पहले आपको पता है कि आपने होल सेल पे देना है, तो आप ये वाला चेक करके आप आइटम सेल करेंगे तो होल सेल पे सेल होगा। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल W है और माउस से भी आप इससे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल रिटेल प्राइसेस के ऊपर बना के उसके बाद आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो फिर आप आल्ट कंट्रोल और P का बटन प्रेस करेंगे, पासवर्ड का फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने एस प्राइसेस लिखना है, SPRICES, तो ये आपका पूरा बिल होल सेल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी फिर आपने इसी तरह पेमेंट इसकी लिखनी है, जितनी आपको कस्टमर ने पे किया आप एंटर प्रेस करेंगे और ये आपका चेंज आ जाएगा।